के पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया। दर्शकों, चक्का जाम में वो शामिल हो चुके हैं और ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग का ये आदेश, ये फैसला पूरी तरीके से बिहार के लोगों के लिए गलत है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर क्या इस हल्ला बोल से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। बिहार का कोई भी एक ऐसा ज़िला नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, जहां हल्ला बोल नहीं हो रहा, जहां चक्का जाम नहीं हो रहा। जहाँ पे भी पेट्रोल है, रेलवे है, उनको भी जाम किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव आयोग होता कौन है। बिहार के लोगों का नागरिक पूछने, प्रमाण पत्र पूछने वाला, बिहार के लोगों के दरअसल जो है सर्टिफिकेट मांगने वाला, जो बिहार के नागरिक है उनकी नागरिकता पूछने वाला। ये सवाल तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इतना ही नहीं, पप्पू यादव, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। दर्शकों, बिहार पे खबर जाकर देखिए, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, चाहे वो एक्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर यूट्यूब पर, तमाम जगह पर सिर्फ यही खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हल्ला बोल दिखा रहे हैं, क्या इससे बीजेपी पर फ़र्क पड़ेगा, क्या भाजपाइयों पर फ़र्क पड़ेगा, क्या इलेक्शन कमीशन पर फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कान खोल के, और इसीलिए पप्पू यादव ने क्या कहा या राहुल गांधी ने, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो दरअसल हम आपको बता देते हैं ताकि पता चल जाए। आज 9 तारीख है, हम सब जानते हैं कि आज बहुत बड़ा जो है आंदोलन, प्रदर्शन होना था, चक्का जाम करना था। बिहार में वोटर लिस्ट पर दरअसल जो है, वोटर लिस्ट पर ये जो सियासी संग्राम मचा है, इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो बिहार की जनता तय कर देगी। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है, परेशानियाँ कितनी आ रही है, वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। और पप्पू यादव ने पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया है। बिहार के अररिया में भी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तमाम जो है ज़िलों में ये प्रदर्शन हो रहा है। कहीं पे टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं पे रेल को जो है दरअसल रोका जा रहा है, कहीं पे बस को रोका जा रहा है। इससे आम लोगों को तो तकलीफ़ खैर होगा ही, लेकिन बिहार बंद का पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था। दर्शकों, देखिए, अब तक लगभग 12 बजने को हो रहे हैं। सुबह 8 बजे के आसपास से सिर्फ लोग फॉर्म भर रहे हैं। BLO बूथ लेवल जो ऑफिसर है, इतना बदमाशी कर रहा है कि जो गरीब लोग हैं उसको फॉर्म देकर सिर्फ भाग जा रहा है। अब कई लोग हैं जिनको लिखना नहीं आता, जिसको पढ़ना नहीं आता, वो फॉर्म कैसे भरेंगे? चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा था, इलेक्शन कमीशन ने, कि उनको फॉर्म खुद ही भरवाना है, वो खुद भरेंगे। कितने BLO ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन कितने BLO ये इस बात को लेकर बदमाशी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो भाग जा रहे हैं देकर। अब बताइए, वो फॉर्म भरेंगे भी, फिर उसको जाकर जमा करना है। अब उनका काम था BLO का कि वो खुद भरेंगे और खुद लेकर जाएंगे। किसी का आधार कार्ड इंक्लूड करना है, आधार कार्ड नंबर इंक्लूड करना, उसमें सिग्नेचर देना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है, फिर नाम लिखना है प्रॉपर तरीके से। ये सब कौन करेगा? जिसके पास लिखने वाले नहीं है, लोग जो है उनको खोज रहे हैं, गांव में, आसपास में, अपने पड़ोसियों में खोज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान होते नज़र आ रहे हैं। इस तरीके की खबरें मैं अभी पूरी तरीके से अपने मोहल्ले में घूम कर आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद कम से कम 10 से 20 फॉर्म भर कर अभी आ रहा हूँ। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया लाई है वो तो परेशान उससे लोग हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ जिन अधिकारियों को उन्होंने खड़ा किया है इस मुहिम को सफल बनाने में, वो भी बदमाशी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज राहुल गांधी और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से असफल साबित होगा, ये बिहार के लिए सही साबित नहीं होगा, ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। अब बीजेपी की मंशा क्या कहती है इस पर, वो समझ लीजिए। ये तो मैंने परेशानियाँ बता दी आपको दर्शकों। अब चुनाव आयोग के इस फैसले पर बीजेपी की मंशा समझिए, फिर आप समझ जाएंगे कि बिहार चुनाव से पहले ये मुहिम चलाना, ये फैसला लाना, ये इलेक्शन कमीशन का था या बीजेपी का था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आपको हम पूरी तरीके से बताते हैं। पूरे बिहार में हाहाकार और हल्ला बोल मचा हुआ है चुनाव आयोग के फैसले को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? नीतीश कुमार मौन पे क्यों चले गए हैं? नीतीश कुमार आखिर अपनी चुप्पी तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? वो बिहार से गायब ही हो गए हैं। क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के हल्ला बोल से गायब हो गए, या बिहार के वोटरों से गायब हो गए? क्या बिहार के लोग जो परेशान हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी है दर्शकों, किसी को फॉर्म भरने की दिक्कत है, किसी का नाम ना आने पे दिक्कत है, किसी का एपिक नंबर उल्टा पुल्टा होने से दिक्कत है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इन सब मसलों के बीच में ये बिहार का मुख्यमंत्री आखिर गायब कहाँ हैं?
इनके मुंह क्यों नहीं खुल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि बिहार की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के हाथों में है, नीतीश कुमार के कंधों पर है। लेकिन नीतीश कुमार गायब है भाई, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक बयान उसके मुंह से नहीं आ रहा है। इतनी शर्म की बात है, आज पूरा बिहार बंद है, चक्का जाम है, तमाम विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने खुद कहा है कि बिहार की जनता के साथ दिक्कत हो रहा है, हम भी हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, खास करके विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर। लेकिन नीतीश कुमार देखिए आखिर आज कहाँ गायब हो चुके हैं इस वक्त में। दर्शकों, जिस तरीके की परेशानियां आ रही हैं चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर, वोटरों को जो परेशानियां आ रहा है रिवीजन करने में, नंबर खोजने में, तलाशने में, अब BLO की बदमाशी तो हमने आपको बता ही दिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और सरकार की मंशा गलत है। उनकी जो मंशा है कि भाई रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को भगाएंगे, ये बेशर्म सरकार, भाई सरकार आपकी है, कैसे कोई विपक्ष के लोग चले आते हैं, सिस्टम आपका, कानून आपका, चुनाव आयोग आपका। भाई कैसे कोई बांग्लादेशी फॉर्म भर लेगा, कैसे आधार कार्ड बना लेगा, पैन कार्ड बना लेगा, और कोई बना ले रहा है तो फिर आपका सिस्टम फेल है। तो अपनी नाकामी इनको दिख नहीं रहा, अपनी बेवकूफ़ी नहीं दिख रहा, अपनी तमाशा नहीं दिख रहा, बस हर चीज़ में विपक्ष को घुसेरना है कि विपक्ष को फर्जी वोट डलवाता है, विपक्ष को इससे फ़ायदा होता है। अरे भाई 20 साल से आपकी सरकार है, सरकार में आप हैं, विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, मंत्री आपके हैं, सरकार आपका, सिस्टम आपका, और विपक्ष सब करवा रहा है। मतलब लोगों को साफ ही मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। पता नहीं दिमाग कब इन लोगों का काम करेगा। भाई सब कुछ आपके पास है, कोई बांग्लादेशी कैसे चलाएगा। और पता है दर्शकों, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है चुनाव आयोग के इस फैसले से और सरकार की चुप्पी से, वो है आम गरीब लोग, गरीब तबके के लोग, जिनको फॉर्म भरना नहीं आता, जिनको पता नहीं होता है एपिक नंबर क्या है। और ये जो चुनाव के अधिकारियों को वो डोर टू डोर कैंपेन के लिए भेजा जा रहा है, उनको तो पता नहीं कैसे कैसे मूर्ख को खड़ा कर दिया। आ रहे हैं, फॉर्म दे रहे, भाग जा रहे हैं, कह रहे अपना भर के जमा कर देना, उसके बाप का लोग नौकर समझ रखा है। भाई यहाँ गरीब के लोग हैं, कहाँ पे अधिकारी के घर हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन चले आ रहे। तो इस तरीके की खबरें मेरे पास खुद आ रहा है दर्शकों, लोग परेशानियाँ लेकर आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं क्या कागजात देना है, बस सोशल मीडिया पे वो बहकाल मचा दिया, मीडिया वालों में थोड़ा सा 1-2 खबरें दिखा दिया कि बस सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। लेकिन जो मूल परेशानियां हैं, जो जेन्युइन दिक्कत है, वो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तक मीडिया वाले भी नहीं जा रहे हैं, उनकी मदद करने वाले भी नहीं हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार गायब कहाँ है। एक तरफ पूरा विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, इस मुहिम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, देश के लोगों के बीच में पूरी तरीके से जो है एक गफलतबाजी है, एक परेशानी है और एक बेबसी सी दिखती नज़र आ रही है कि हम इस देश के नागरिक हैं, इसके बावजूद हमारा अधिकार छीना जा रहा है, इसका जवाबदेही कौन है। अब चुनाव आयोग खैर क्या करता है, अब तो ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री से है, नीतीश कुमार जी आप मौन क्यों हैं, नीतीश कुमार जी आप चुप क्यों हैं, और कब अपना आप चुप्पी तोड़ेंगे, कब आप बोलेंगे। ये सवाल बहुत बड़ा है जो आपको देना पड़ेगा, और अब नहीं देंगे तो कब देंगे, ये सवाल है। क्योंकि या तो इलेक्शन कमीशन पे बोले, बिहार चुनाव पे बोले, या बताएं कि जिनका अधिकार छीना जाएगा या नहीं छीना जाएगा। कभी इलेक्शन कमीशन बताता है ये अफवाह है, कभी दस्तावेज नहीं दे रहे, फिर कहते हैं कि ये गलत खबरें हैं। तो ये जो तमाशा चल रहा है, इस पर नीतीश कुमार गायब कहाँ है, ये पूछता है बिहार के लोग, और पूछता रहेगा कि आखिर आप चुप कब तक रहेंगे।